भाभी। अरे दीदी आप। नमस्ते भाभी। बिन बताए आप चली आई। अरे भाभी बस भैया से मिलने का दिल किया ना तो चली आई। भैया तो नहीं है। अरे मुझे पता है भैया ऑफिस गए हैं तो कोई बात नहीं, हम शाम को मिल लेंगे। चलिए ठीक है। रहने के लिए आई हैं? हाँ भाभी रुकूंगी, 15-20 दिन तो रुकूंगी ही। मैं थोड़े कपड़े लाई हूँ और आपके कपड़े यूज कर लूंगी, क्योंकि आपकी साइज और मेरी साइज एक जैसी है ना, इसलिए ज्यादा कपड़े नहीं लाई। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बैठिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। मेरा कपड़ा पहनेंगी, रहने के लिए तो आई ही हैं, टेंशन दे दी, ऊपर से कह रही हैं आपका कपड़ा पहनूंगी। जैसे मैं इनके लिए कपड़ा लाके रखी हूँ, मेरा कपड़ा पहनेंगी, शर्म नहीं आ रहा है। अब भाभी भैया के ना कुछ दिन तक तो रहूंगी। ससुराल में बिल्कुल ऊब सी गई थी, मम्मी रहती थी तो हमेशा यहीं पे रहती थी। अब जब से मम्मी नहीं है तब से तो आने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल ऊब गई थी, तो मैं सोची घूम के आती हूँ। चलो भैया भाभी है ना, रहती हूँ कुछ दिन फिर जाऊंगी। पता नहीं भाभी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या बात हो गया, पानी लाने में इतना टाइम लग रहा है। चल के देखती हूँ कि क्या कर रही हैं। पानी लाने गई थी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ही जाके देख लेती हूँ। अरे बहन। हाँ भैया नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। कब आई? अभी आई भैया, 10 मिनट हो रहा है। अरे अभी आई तो जा क्यों रही हो? अरे 2-4 दिन रुक जाओ फिर जाना। रुकने ही आई थी, लेकिन भाभी को अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसलिए। ऐसा क्या बोली वो? वो क्या है ना, चल रही मम्मी के पास फोन लगाऊंगी। हेलो मम्मी। अरे क्या कर रही हूँ मम्मी, मेरी ननद आई है, बिल्कुल दिमाग खराब कर दी। भाभी पहले तो मम्मी जी रहती थी तो हमेशा यहीं पे टिकी रहती थी, अपने हस्बैंड को भी लेकर यहीं पे टिकी रहती थी। अब मम्मी जी नहीं है तो खुद आ गई हैं, कह रही हैं कि 10-20 दिन रहूंगी और ऊपर से कपड़े आपका पहनूंगी। मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है, लगता है ना जिंदगी भर इन लोग का सेवा ही करना पड़ेगा बस, और मेरे पास कोई काम नहीं है। खुद तो कामचोर बन के आ जाती यहाँ पे, अपनी ननद का तो कुछ करती नहीं है और दूसरे के सर पे आ जाती हैं। इतना शर्म नहीं आता कि हम भी तो किसी के ननद हैं, जा रहे हैं तो भाभी को कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, बस चली आती हैं मुंह उठा के, शर्म धो के पी गई हैं बिल्कुल। मेरा तो दिमाग खराब है मम्मी, अब चल के पानी दूं, हर समय इन लोग का ऑर्डर ही रहेगा, ये खाना है वो खाना है। वैसे रहता है कुछ भी मैं रूखा सूखा बना के खा लेती थी, लेकिन अब इन लोग को खिलाओ दो, क्या खाना है, इनके पसंद का बनाओ खाना। चलो ठीक है मम्मी, रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया। हाँ भैया, भाभी को बुरा लग रहा था, वो अपनी मम्मी से सारी बातें बता रही थी, तो मैं जब अपने कानों से सुनी ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसीलिए मैं जा रही हूँ। अरे जा रही तो जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, हमेशा यहीं तो टिकी रहती थी, कौन सा फर्क पड़ता है आने जाने का इनका। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत नहीं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। इतने दिन तो सर पे रह के नाची हैं, जब तक मम्मी थी डेली का डेली आना लगा था इनका। कभी ये सोची कि भाभी को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, नहीं सोची ना, तो फिर क्यों सोचे हम, आज हम क्यों सोचे। हमारे दिल में इतना तकलीफ है कि पूछो मत। रहने दीजिए भैया, भाभी सही तो कह रही हैं, मेरी भी तो गलती है, जब मम्मी थी तो मैं डेली आके यहीं पे रहती थी,
भाभी को बुरा भी लगता था, लेकिन मैं नहीं समझती थी उनका दर्द। जब देखो तब आ जाती थी और 2-2 4-4 महीना यहीं रुकी रहती थी। मेरा कोई ऐसा मंथ नहीं जाता था जिसमें मैं आती नहीं थी। एकदम पागल कर दी थी। जब देखो तब 10 दिन भी नहीं बीतते थे। लेकिन समझ में नहीं आता था ना, खुद का दर्द दर्द होता है, दूसरे का दर्द थोड़ी दर्द होता है। हमने तो सोच लिया था, जब तक मम्मी है राज चला रही हैं, कह रही थी मम्मी का राज चल रहा है, मुझे कौन बोलने वाला है, तो कोई बात नहीं, हम तब तक नहीं बोले। लेकिन अब मेरा राज चल रहा है तो मैंने भी बोल दिया, तो कौन सी बड़ी बात बोल दिया। सही तो बोला, जो सही होता है वो सही होता है। मेहमान एक दिन के लिए होते हैं, डेली के लिए नहीं। लोग कहते हैं ना, एक दिन मेहमान दूसरे दिन बेईमान, वही हाल है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बोल रही हो। बहुत नहीं बोल रहे हैं, जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं। सच्चाई सबको बुरा लगता है। भाभी को बुरा लगता है कि अच्छा लगता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। बस मैं ये सोचती थी कि मेरा मायका है, मैंने इतना इनको परेशान कर दिया है तो फिर क्या करेंगी। कोई भी भाभी ना जब ऊब जाती हैं तो यही करेंगी। लेकिन हम नंदों को सोचना चाहिए कि सबकी जिंदगी है, सबकी लाइफ है, जीने का हक है। जब हमारी खुद की ननद आती हैं तो हम भाग के मायके आ जाते हैं, और हम भी तो ननद है ना। जब यहाँ आते हैं तो भाभी को भी तो तकलीफ होता है, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं रहता। हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे हम सुख चाहते हैं कि हम भी ऐसे से रहें, वैसे भाभी भी तो चाहती है ना, उनकी भी तो खुशी है ना। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा। दीदी यही पहले सोची होती ना तो शायद ये दिन नहीं आते। हम भी चाहते हैं आपको इज्जत देना, लेकिन आपने ऐसा ऐसा काम किया है ना कि मेरे दिमाग से हट गई हैं बिल्कुल। तो क्या इज्जत दें आपको। मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन इतना मुझे पागल कर दी है ना आप, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं तो कोई 10-5 दिन के लिए आए ना तो बुरा क्यों लगना। आपका भी मायका है, लेकिन हर समय आना वो भी अच्छी बात नहीं है। हम भी तो है ना, हम तो नहीं जाते हमेशा अपनी भाभी को परेशान करना, क्योंकि हम जानते हैं कि डेली का डेली जाना ना इंसान निगाह से उतर जाता है। जो हो गया सो हो गया, तुम भी वैसा करोगी। अपनी बहन का गलती ना देखिएगा, बस मेरी गलती निकालिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। कल तो मम्मी मालकिन थी इस घर की, तो मम्मी हुक्म चलाती थी, तो मैं तो ये सोचती थी कि मेरी मम्मी मालकिन है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, मेरा जब तक दिल करेगा मैं रहूंगी। जब आज भाभी मालकिन है तो आज वो हुक्म चला रही हैं, फिर क्या गलत कर रही हैं, सही तो कर रही हैं। भाभी मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत आपको तकलीफ दिया है। मैंने कहा चुप रहो। अब वो चली जाएगी तो उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। ठीक है दीदी, आप समझ लेंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब गलती मानने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। जो हो गया सो हो गया, जो मुझे तकलीफ मिलना था वो मिल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि आप अभी तुरंत चले जाएं अपने ससुराल और आपका इंसर्ट हो कि भैया भाभी थे इसके, एक दिन भी नहीं रखें इसको। हम नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप 2-3 दिन रुक के फिर जाएं। सही कह रही हैं भाभी। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो पागल है। क्योंकि मैं आपकी जैसी नहीं हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो पहले यही सोचती थी ना, चाहे जो बोले चाहे जो सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपकी जैसी नहीं बनूंगी, मुझे फर्क पड़ता है कि आपके ससुराल वाले आपको ताना मारेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ 2-4 दिन रुक के फिर जाइएगा। लेकिन भाभी अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, आपको परेशान कभी नहीं करूँगी। जैसे रिश्ते निभाए जाते हैं वैसे ही निभाऊंगी। चलो बहन, जो हो गया सो हो गया, 2-4 दिन रुक लो तब जाना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं 2 दिन के लिए रुक जाती हूँ।